नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। बुलेटिन की शुरुआत बाबा विश्वनाथ की नगरी से कर रहे हैं। काशी नगरी आजकल सुर्खियों में है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर का हिस्सा, इस पर घमासान मचा है। पूरा मामला अदालत में है। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। फाइनल रिपोर्ट कल तक सौंपी जाएगी। उससे पहले आज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में दायर 2 नई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। वाराणसी की लोअर कोर्ट में दोनों अर्जी पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि मंदिर परिसर में विराजमान नंदी के ठीक सामने की दीवार को तोड़ा जाए और जो मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है उसे संरक्षित रखते हुए मापी का काम हो, यानी उसका माप दिया जाए। वजू खाने और शौचालय को भी हटाने की अर्जी दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नंदी के सामने की दीवार तोड़े जाने पर कई रहस्य सामने आएंगे और मंदिर को तोड़े जाने के सबूत मिलेंगे। एहतियातन फिलहाल मंदिर और मस्जिद परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और बैरिकेडिंग करके आसपास की गलियों में चौकसी भी तेज कर दी गई है। तो आज 2 नई याचिकाएं जो वाराणसी कोर्ट में लगाई गई हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के, उसकी सुनवाई आज होनी है। याचिकाकर्ताओं ने अर्जी दी है कि नंदी के ठीक सामने जो दीवार है उसको हटाया जाए। क्या क्या आज कौन सी याचिका है जिस पर सुनवाई होगी? दीवार जो सामने की है नंदी के, उसको गिराकर सर्वे किया जाए और वजू खाने और जो शौचालय है उसको हटाने की मांग की गई है। वजू खाने में जो हौज थी जिसमें मछलियां हैं, उनको मछलियों को वहां से हटा करके उन्हें गंगा में बहाया जाए, क्योंकि वो उसमें वहां पर रहेंगी और सर्वे का काम वगैरह चलता रहेगा तो शायद उनकी ज़िंदगी पर भी कुछ बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए उन मछलियों को भी हटाने की बात की गई है। अब देखिए, दीवार गिराकर सर्वे करवाने की मांग है। जो नंदी के ठीक सामने जो एक दीवार है उसको हटा करके, जिसके बाद शिवलिंग की चौड़ाई लंबाई मापी जाए। ये सारी बातें आज की जो याचिका उसमें कही गई है और इस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया है कि आज किस आदेश पर सुनवाई होनी है। वजू खाने के नीचे दीवार है उसको तोड़ा जाए और वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए। उसका जो मलबा है उसको हटाया जाए। उस पर कोर्ट अपना आदेश आज पारित करेगा। और राज्य सरकार ने भी एक एप्लीकेशन लगाई थी कि वहाँ पे मछलियाँ ना मरे और उनका संरक्षण किया जाए। उस पर भी कोर्ट आज अपना आदेश पारित करेगा सुनवाई के बाद। अब आज करेगा कोर्ट अपना आदेश पारित, की सुनवाई भी फर्दर होगी ये तो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो कोर्ट में पता चलेगा। तो आज किन-किन उस पे सुनवाई होनी? मैंने आपको बताया किन-किन होनी है, अभी यही बात मैंने आपको बताई कि जी। दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह का तो ज्ञानवापी में आज 2 नई याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी पर ये दोनों याचिकाएं हैं। पहली तो वो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दी, कि नंदी के सामने की दीवार को हटाने की याचिका है। और दूसरी बात ये कि शिवलिंग की मापी कराई जाए। वहीं सर्वे की फाइनल रिपोर्ट का, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, उसे कल तक जमा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कल 2 दिन की मोहलत दी थी। हालांकि इस पूरे मामले में कल कोर्ट में सख्त कार्रवाई करते हुए जानकारी लीक करने के आरोप में अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर के पद से हटा दिया था। कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगहों को सुरक्षित रखने के लिए कहा और मस्जिद के अंदर नमाज की छूट भी दी। और जो पाबंदी लगाई गई थी लोअर कोर्ट की तरफ से 20 लोगों की नमाज पढ़ने की, वो पाबंदी भी हटा दी है और पहले की तरह अब नमाज होती रहेगी। हमारे साथ पवन नारा, हमारे सहयोगी, लगातार जुड़े हुए हैं। काशी से पूरी कवरेज उनकी लगातार आप देख रहे होंगे। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है पवन, क्योंकि ये दोनों जो याचिकाएं हैं, दीवार को गिरा देना, ये मांग बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल मीनाक्षी, आज इस बात पर फैसला होना है कि जो एक एप्लीकेशन लगाई गई है इसी मामले में, चूंकि एक शिवलिंग मिला है और नंदी है, बीच में एक दीवार है, तो उसको तोड़कर ये देखा जाए कि आखिर वहाँ है क्या। हिंदू पक्ष की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई थी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जा रहा है कि जो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है। तो अगर वो फव्वारा है तो उसके साक्ष्य, अगर वो शिवलिंग है तो उसके साक्ष्य उस बात से तय होंगे कि जो बीच में वो दीवार है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमें ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 1 दिन का वक्त दिया जाए, हमें वक्त दिया जाए। तो न्यायालय ने उन्हें 1 दिन का वक्त दिया है। वाराणसी की जिला अदालत में आज वकीलों की हड़ताल है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले की सुनवाई होगी, इस मामले के वकील पेश होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दीवार को हटाने की बात की जा रही है
वो मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग के चारों तरफ की जो आप दीवार देख रहे हैं वो दीवार, और नंदी से जो संपर्क हो रहा है उसके सामने मलबा है। मलबा यानी वो दीवार नहीं है, वो ईंट गारा पत्थर इकट्ठा होकर एक मलबा इकट्ठा हुआ है जो स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है, उसे हटाने की मांग की जा रही है। और इस पर पवन, क्या ये दोनों याचिकाएं स्वीकार हो चुकी हैं और आज आदेश लिस्ट हो होगा। चुकी हैं, आज इन पर सुनवाई होनी है? जी बिल्कुल, ये याचिका कहना गलत होगा। उसी मामले की ये दो प्रेयर्स लगाई गई हैं, यानी ठीक है एप्लीकेशन पवन, हम लगाई आपके पास गई है, दोबारा लौट कर जिसको आएंगे। कल ही कोर्ट ने स्वीकार वाराणसी कर लिया की था। अदालत ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। ऐसे में कोर्ट कमिश्नर विशाल प्रताप कल पूरी रिपोर्ट अदालत को सौंपेंगे। न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसका सम्मान है और माननीय न्यायालय ने पूरे जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हुए जो भी आदेश किया है पूरा विधि सम्मत तरीके से एकदम जायज और कानूनन है। सर एक सवाल ये कि आपकी आपत्तियां क्या थी अजय मिश्रा को लेकर के? कुछ हम लोग कोई चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना था, सख्त हिदायत थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। कोई चीज़ अगर अंदर जो सर्वे टीम में लोग जा रहे थे अगर बताते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो अगर कोई भी बताता है तो अदालत के आदेश की मानहानि है। 3 विषय थे आज, एविडेंस भी कलेक्ट किए थे, अगर वो अब इसका कमिश्नर कैसे रहे तो उनका क्या? वो तो बाहर बस किए थे, अंदर के तो पूरा लीड मैंने किया था। अच्छा आपने क्या है? हाँ। रिपोर्ट कब तक दाखिल कर देंगे? 2 दिन के अंदर करेंगे। खत्म कुछ नहीं होगा सर, इस आरोप को लेके झेलूंगा, लेकिन इस बात का कष्ट हमेशा रहेगा मुझे विशाल जी से कि नहीं, इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए मुझे नीचा दिखाया है। चलिए, ये तो आपने कोर्ट कमिश्नर्स की बात सुन ली। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी वाराणसी से ही लाइव जुड़े हुए हैं। जिस दिन से ये खबर है उस दिन से लगातार इस खबर से जुड़ी हुई हर बारीक डिटेल दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। भास्कर, आज की तारीख भी बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि हमें जानकारी मिली, आपके साथ सोहनलाल जी भी हैं जो इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता भी हैं, तो आप उन्हीं से बातचीत करें। और ये जो 2 आज की मांगे हैं, मापी तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो दीवार गिराने की बात कही गई है ये बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, सोहनलाल जी से बात करते हैं। सोहनलाल जी की पत्नी जो है वो याचिका करता है, ये पैरोकार हैं। सोहनलाल जी ये बताइए, आप लोगों ने जो प्रेयर किया है कि सर्वे और हो, वजू खाने के नीचे जो दीवार है उसको तोड़ के फिर उसके बाद सर्वे किया जाए जिससे ये पता चले कि शिवलिंग का साइज क्या है, क्या लगता नहीं कि ये बहुत बड़ी मांग है? तोड़ फोड़ करने की इजाजत कैसे कोर्ट दे सकती? नहीं, माननीय सत्य के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यदि यह समाज भी चाहता है, प्रदेश भी चाहता है, देश भी चाहता है, हिंदू भी चाहते हैं, मुसलमान भी चाहते हैं, तो क्यों ना तोड़ फोड़? या ऐसा होगा करता है, पर अगले भी कालखंड में और आज के कालखंड में अगर होता है तो कोई आश्चर्य की बात ये नहीं है। लेकिन मुस्लिम पक्ष चाहता है, ये आप कैसे कह रहे हैं? वो लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, जैसा जिस समय जांच कमीशन हुआ था, हम लोग वादी रहे पक्ष रहे या प्रतिवादी पक्ष रहे, सब लोग एक भाईचारे की तरह से कर रहे थे। इसलिए ये जो राजनीति वो ऐसी कर रहे हैं, यह उनका भाव हो सकता है, लेकिन हम काशीवासियों में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर रह रहे हैं और स्पष्ट है कि जो है हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह सांप्रदायिक विद्वेष न पैदा करें हम लोगों में। हम लोग सद्भाव के साथ रह रहे हैं। वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों एक है, लेकिन शिवलिंग, जिसे आप शिवलिंग कह रहे हैं उसे वो फवारा कह रहे हैं, तो ऐसे में एकता कहाँ है? और अगर आप ये कह रहे हैं कि उसी वजू खाने के नीचे आप जाइए, दीवार तोड़ के सर्वे कीजिए और मलबा उनको हटाइए, ये लगता नहीं कि मांग बहुत बड़ी मांग है और आसानी से नहीं मानी जाएगी? देखिए, हम 1984 से आंदोलन कर रहे हैं, हम जानते हैं यह अटकाने भटकाने लटकाने काम करते हैं और मुस्लिम समाज के रवैये को भी जानते हैं, उनके तरीके भी जानते हैं। इसलिए अगर वह इस तरीके से वह विरोध कर रहे हैं तो भी हम विरोध करने का उनका तरीका भी जानते हैं, उनका समाधान भी जानते हैं। और हम अपने बाबा के लिए वो जो दीवार तोड़ने की जो याचिका दाखिल किए हैं, याचिका के अंतर्गत माननीय न्यायालय जो आदेश दे, हम माननीय न्यायालय जो आदेश दे वो दीवार भी मलबा भी हटाएंगे और बाबा के अस्तित्व के लिए, बाबा के लिए संघर्ष कुछ भी करने को तैयार है। एक बार ये बताइए कि इस दीवार तोड़ने की मांग करने की जरूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? शिवलिंग अगर बाहर से नजर आ रहा है, फिर दीवार तोड़ के आप क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है वजू खाने के नीचे और भी कोई सबूत मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो सबूतों का भंडार दिखाई दे रहा है। हमारा पश्चिमी दीवार जो भव्य मंदिर का तोड़ा गया है, ये कितना प्रमाण चाहिए? हजारों प्रमाण हैं। अगर शिवलिंग मिल गया, उसका जो दीवार तोड़ा जाए, उसके नीचे तोड़ा जाए, यह तो सबके सामने ही आ जाएगा ना। हमारा भव्य देवाधिदेव का मंदिर जिसको औरंगजेब ने 8 अगस्त 1669 में तोड़ा था,
क्या ये हमारा गौरवमयी शानदार संस्कृति विरासत को तार तार होता हम देखते रहेंगे? आज जब प्रमाण मिल गए तो प्रमाण के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अच्छा, ये बताइए कि उस पूरे परिसर में सर्वे के दौरान आप लोगों ने बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा किए, जैसा आप कह रहे थे, शिवलिंग और बाकी चीजें। क्या लगता है ऐसी और कौन सा ऐसा हिस्सा है उस परिसर का जिसको आप लोगों को और ज्यादा देखने की जरूरत है? हाँ, दूसरे श्रृंगार गौरी की ओर यानी पश्चिमी दीवार की तरफ 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा जो मलबा है, यदि उसकी खुदाई हो तो हमारे जो है गौरवमयी शानदार संस्कृति और बड़े बड़े हिंदुओं के पिलर, हमारे देवी देवता की मूर्तियां जो ध्वंस हैं वह सबके मिलेंगी और वह बिल्कुल वह हिंदुओं का प्रमाण रहेगा, वह शिव विश्वेश्वर महादेव के प्रमाण रहेंगे और वह विजय सूत्र बनेगा और यही विजय सूत्र बाबा के उद्धार का कारण बनेगा। वो मलबे से जो पटा पड़ा हुआ है वो कब से बंद है? क्या वहां पे आप लोग कभी गए हैं? कैसे जानकारी है आप लोगों के पास उसमें मंदिर के विध्वंस का ही मलबा है? मैं 1995 से वादी रहा हूं, जो 18 मई 1996 को मैं उसका पैमाइश भी कराऊं। आज भी 18 मई है और 1996 यानी 26 साल पहले मैं वहां का ज्ञानवापी पैमाइश कराया हूं। मुझे अनुभव है, मुझे जानकारी है, इसलिए मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि वहां मिलेगा और बाबा का जो अंग भंग हमारे मूर्तियों का है निश्चित मिलेगा। सबसे पहले आप लोग जिसे शिवलिंग कहते हैं और मुस्लिम पक्ष फवारा कहता है, ऊपर कुछ चिपकाया गया है जैसा आप बता रहे थे, तो कोर्ट में क्या आप लोग जाएंगे कि उसको हटाए और शिवलिंग का वास्तविक स्वरूप जो है वो सामने आए? हम माननीय न्यायालय में जाएंगे और स्पष्ट कहेंगे कि और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया कि यह काला पत्थर का है, एक ही पत्थर बना हुआ 4 फीट का शिवलिंग है और तो और ये जो ऊपर है ये चिपकाया हुआ है, यह भ्रमित करने का हिंदुओं हमारे हिंदू चिन्हों को भ्रमित करने का चांस। अगर ये भ्रमित करने का तरीका है तो क्या इसके बारे में तो अभी तक आप लोगों ने कोर्ट में नहीं कहा है कि शिवलिंग के ऊपर जो कुछ भी चिपका हुआ है उसको हटा दिया जाए? तब तक नहीं मिला था प्रमाण। जैसे ही वजू खाना में पानी निकला और सारा प्रमाण सामने आ गया, तब हमें पता लगा कि हमारे शिवलिंग नंदी के प्रतीक्षारत शिवलिंग यही है। अब आप लोग क्या कोर्ट में ये प्रेयर करेंगे क्या कि जो शिवलिंग के ऊपर है उसको जो चिपका हुआ उसको आने वाले दिनों में याचिका दाखिल करेंगे कि जो है ये ऊपर का चिन्ह हटाया जाए, हमारे बाबा को मुक्त किया जाए। मीनाक्षी, देखिए सोहन लाल जी आज भी अपने तमाम दावों पे अड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि तकरीबन 25-26 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको सब कुछ मालूम है। अगर कोर्ट के द्वारा इजाज़त दी जाती है, तोड़फोड़ होता है तहखाने के अंदर में और उसके बाद अगर जांच होती है तो जो प्रमाण अभी मिले हैं उससे कहीं ज़्यादा और प्रमाण मिल सकते हैं। अब देखिए, ये तो भास्कर एक पक्ष है, ये हिंदू पक्ष का दावा है पवन, लेकिन वहीं दूसरी बात अगर हम ये कहें कि जो वजू खाने की दीवार है, जिस दीवार के बारे में बार बार सोहनलाल जी कह रहे हैं कि हमें तो दीवारों को गिराना भी चाहिए, नाप भी लेनी चाहिए, तो यदि कोर्ट मना कर देती है कि दीवार को नहीं गिराया जा सकता, इसे तोड़फोड़ नहीं की जा सकती और किसी भी तरीके का इस तरीके का कदम नहीं उठाया जा सकता, तो फिर अगला कदम इनका क्या होगा? देखिए मीनाक्षी, सीधी सी बात है, ये मामला अदालत में है और अगर अदालत इस प्रेयर को ना करती है या इसके खिलाफ कोई आदेश देती है तो सीधी सी बात है हायर कोर्ट की तरफ हिंदू पक्ष के वकील जाना चाहेंगे। लेकिन ये सब एप्लीकेशन है, पहले एक बार ये भी हो सकता है कि अगली कोर्ट में जाने से पहले जो कमिश्नर रिपोर्ट है जो 19 तारीख को सबमिट होनी है उसके बाद आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट सबमिट होगी वो एक ऐसा दस्तावेज होगा। ठीक है पवन, मैं काम करती हूँ क्योंकि भास्कर के साथ सोहनलाल जी मौजूद हैं और वो पैरोकार भी हैं इस मामले में, तो वो खुद ही बता देंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे भी इस मामले को एक अलग तरीके से सुना ही जा रहा है। भास्कर, आप पूछे जरा सोहनलाल जी से। ठीक है सोहनलाल जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि और दीवार तोड़ने की जरूरत है और ज्यादा साक्ष्य के लिए, अगर चलिए हम भास्कर से समझेंगे कि सोहनलाल जी का क्योंकि ये मामला पूरा हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जैसा हम आपको अभी भी स्पष्ट मतलब कहे थे कि 10:30 बजे हम जो है अलकनंदा में जा रहे हैं। माननीय हरिशंकर जैन जी बीमार हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए याचिका में हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो आगे जो कार्रवाई है वह सबके सामने आ जाएगी।
अच्छा, मतलब ये मांग आप लोगों की रहेगी जब तक मानी नहीं जाती, जिला अदालत से ऊपर जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट तक की तैयारी करके बैठे हुए हैं। हाँ, हम हारने वाले नहीं हैं, जूझते रहेंगे हर पल तक बाबा के लिए, संघर्ष करते रहेंगे बाबा के लिए। ठीक है मीनाक्षी, इनका ये कहना है कि अगर जिला अदालत में इनकी बात नहीं मानी जाती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी पहले से करके बैठे हैं और इस मांग को लेके ये सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे। लेकिन भास्कर, ये तो जो बार बार 1991 के एक्ट का हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि कानूनी पहलू ये कहता है कि आप उसका कैरेक्टर नहीं बदल सकते, लेकिन अगर तोड़फोड़ होती है फिर मालिकाना हक की भी बात होगी और फिर ये विवाद और बड़ा होगा, तो ये तो कैरेक्टर बदलने की बात भी हो जाएगी। बहरहाल इससे जुड़े हुए और भी बहुत सारी खबरें हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन हुआ है कई शहरों में। कल देश के अलग अलग शहरों में मार्च निकाला गया, सर्वे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। आज भी कई शहरों में विरोध प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। कल औरंगाबाद, मालेगांव, कोयम्बटूर में कई मुस्लिम संगठनों ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के प्रदर्शन किया था। और ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मालेगांव, कोयम्बटूर, यादगीर, औरंगाबाद में प्रदर्शन हुआ है और जो कुछ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के हो रहा, उसको लेकर के मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी है और उसी को लेकर के ये अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।